उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। रविवार को बाराबंकी का बड़ेल मैदान नीले झंडों और समर्थकों की भीड़ से भर गया। मौका था आजाद समाज पार्टी की बड़ी जनसभा का, जहां हजारों की संख्या में लोग जुटे। लेकिन इस रैली की चर्चा सिर्फ भीड़ की वजह से नहीं थी। रैली से पहले लगातार दी जा रही धमकियों ने पहले ही माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। कुछ संगठनों की तरफ से कहा गया था कि चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी में कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इन चेतावनियों के बावजूद बाराबंकी पहुंचकर रैली को संबोधित किया। मंच से बोलते हुए उन्होंने साफ कहा कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और अपने समर्थकों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जिस तरह का घटनाक्रम आपने यहाँ देखा कि रोज शरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे, मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया, और भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक्के मारना भी जानते हैं। सारे साथियों, अपने संबोधन के दौरान चंद्रशेखर आजाद का अंदाज काफी आक्रामक नजर आया। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक अन्याय और गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर उसका जवाब भी देंगे। रैली में मौजूद भीड़ से उन्होंने कहा कि संघर्ष का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं उन्हें विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अपने भाषण में उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें उनके काफिले पर रास्ते में पत्थर फेंके जाने की बात सामने आई थी। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता हो कि अब जब हम आ रहे थे, एक पुल पे चल के कुछ लोगों ने पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला, ये खाकी के इकबाल पे हमला, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में वो जो तुरंत वाले भाषण देते हैं उनके भाषणों पे हमला है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि उनका उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम के विचारों को आगे बढ़ाना है। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और उनकी पार्टी इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। बाराबंकी की इस रैली में उमड़ी भीड़ को कई लोग चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के तौर पर देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद अब खुद को प्रदेश स्तर पर एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आक्रामक अंदाज और सीधे विरोधियों को चुनौती देने की शैली उनके समर्थकों के बीच नई ऊर्जा पैदा कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद की ये सक्रियता किस तरह का असर डालती है। फिलहाल बाराबंकी की ये रैली राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की रैलियां प्रदेश की राजनीति में नई दिशा तय कर सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।